मिथिला डॉक्स, सच, रहस्य और कहानियां बांडी मैथिली में। नमस्कार। तो आज बात करते हैं बिहार के मधुबनी में छिपे एक बहुत ही पुराने रहस्य की। एक ऐसी जगह जो शायद हमारे इतिहास को एक नया मोड़ दे सकती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा शहर जिसकी कहानियां हम सिर्फ पौराणिक कथाओं में सुनते आए हैं, वो आज भी कहीं जमीन के नीचे सांस ले रहा हो। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। और अब इतने सालों के इंतजार के बाद इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में एक नई उम्मीद जगा दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। बिहार के मधुबनी में एक जगह है बलिराजगढ़, और अब वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर साइंटिफिक खुदाई होने जा रही है। ये एक ऐसी खबर है जिसका दशकों से इंतजार था। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की मंजूरी। और इसका श्रेय जाता है राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जैसे लोगों के लगातार प्रयासों को, जिन्होंने ठान लिया था कि इस ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया के सामने लाना ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बलिराजगढ़ में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब आज की खबरों में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियों में छुपा है। देखिए, ये जगह मिथिला क्षेत्र में है, जिसे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मिथिला का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है, और लगता है कि ये खुदाई उसी इतिहास के कुछ नए पन्ने खोल सकती है। लेकिन जो बात इसे सच में दिलचस्प बनाती है, वो है यहाँ की लोक मान्यता। लोगों का मानना है कि यही वो जगह है जो कभी महान असुर राजा बलि का गढ़, या कहें तो उनकी राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ, वही राजा बलि जिनका जिक्र हमें रामायण, महाभारत और कई पुराणों में मिलता है, जो अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। जरा सोचिए, एक पौराणिक किरदार का असली किला आज खोजा जा सकता है। पर रुकिए, ये सिर्फ कहानियों और मान्यताओं की बात नहीं है। जमीन के नीचे से ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जो एक बहुत बड़ी खोज की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, इस जगह को 1938 में ही एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1962 से 2014 के बीच यहाँ कुछ छोटी-मोटी खुदाइयां भी हुईं, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे वैज्ञानिक प्रयास है। पिछली खुदाइयों में जो कुछ मिला वो सच में हैरान करने वाला था। टेराकोटा की मूर्तियां, तांबे के सिक्के और उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड जैसी चीजें, ये सब बताती हैं कि यहाँ शुंग कुषाण काल से लेकर पाल वंश तक एक विकसित सभ्यता मौजूद थी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज थी एक विशाल और सुनियोजित शहरी बस्ती का सबूत। मतलब कोई साधारण गांव नहीं, ये एक पूरा शहर था जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ बसा हुआ था। अब सवाल ये है कि ये पता कैसे चला? दो पक्के सबूतों से। पहला, वहां पक्की ईंटों से बनी विशाल सुरक्षा दीवारें मिली, और दूसरा, उस जमाने की एडवांस्ड और अच्छी तरह से बनी हुई नालियों के अवशेष। ये किसी भी विकसित शहरी सभ्यता का साफ संकेत है। तो अब जो नई खुदाई हो रही है वो पहले वाली से अलग कैसे है? इसका जवाब है इसके वैज्ञानिक होने में। देखिए, साधारण खुदाई और वैज्ञानिक खुदाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैज्ञानिक खुदाई में हर एक परत को बहुत ही ध्यान से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली खोदा जाता है। मकसद सिर्फ चीजें निकालना नहीं होता, बल्कि उस पूरी सभ्यता की कहानी को समझना होता है। और इस पूरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लीड करेंगे ASI पटना सर्कल के उत्खनन निदेशक डॉक्टर हरिओम शरण। मतलब ये पूरी खुदाई एकदम हाईएस्ट साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के साथ की जाएगी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस खुदाई का असल मतलब क्या है? इसका असर सिर्फ इतिहास की किताबों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बहुत दूर तक जाएगा। 2000 साल। ये एक ऐसी खोज हो सकती है जो इस जगह को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे भारत के महान प्राचीन शहरों की लीग में लाके खड़ा कर दे। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसका असर भी हर तरफ देखने को मिलेगा। एक तो ऐतिहासिक राज खुलेंगे, दूसरा, ये इलाका ग्लोबल टूरिज्म मैप पर आ जाएगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और साथ ही मिथिला के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पहल बिहार की ऐतिहासिक विरासत को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और यही इस पूरे एफर्ट का सबसे बड़ा मकसद है कि मिथिला की उस प्राचीन सभ्यता को नए और ठोस सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। तो अब आखिरी सवाल,
क्या बलिराजगढ़ के गर्भ में छिपे रहस्य हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखते हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत तो हो ही चुकी है।